Hello friends, I am Deepika. This is the second part of introduction video. Now we will discuss real numbers. What are real numbers? Real numbers are defined into two categories. First category is rational number and second one is irrational numbers. रैशनल नंबर्स हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, सो वी विल कंटिन्यू इरैशनल नंबर्स. Irrational numbers are those numbers which cannot define P upon Q. It means जिन नंबर्स को हम P upon Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम इरैशनल कहेंगे, यानी कि नॉट डिफाइंड इन दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में इन नंबर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरे इरैशनल नंबर्स होते हैं उनमें हम लेते हैं √2, √3 लाइक दैट. ऑलमोस्ट इनमें हम जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स चूज़ करते हैं वो हम एक प्राइम नंबर चूज़ करते हैं. इसके अलावा भी हम इरैशनल नंबर्स में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, और भी बहुत से एग्जांपल्स हम यहाँ पे उठा सकते हैं. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इरैशनल नंबर्स को लेके डिस्कस कर रहे हैं. फ्रेंड्स, वैसे तो हमने रैशनल नंबर्स को पहले डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मेरे P अपॉन Q फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो P और Q है वो दोनों मेरे यानी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, और Q के ऊपर एक और कंडीशन होती है एक्स्ट्रा कि Q की वैल्यू जो है हम जीरो नहीं ले सकते. अगर हम इसको जीरो ले लेंगे तो इट मीन्स वो जो मेरा नंबर है वो डिफाइन नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारे कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे हमने 2/1 ले लिया, या हम 3/4 करके इस तरह से इसके जो पर्टिकुलर एग्जांपल हैं वो अज्यूम कर सकते हैं कि ये मेरे किसके एग्जांपल्स हो गए? रैशनल नंबर्स के. अब हम आते हैं इरैशनल नंबर्स के ऊपर. नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं इरैशनल नंबर्स के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स. सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, कि इन्हीं नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसीडर किया 10/3. जब इस 10/3 को हम अपनी इस फॉर्म में लिखते हैं कि हम इसको डिवाइड करके देखें तो 3 3 जा 9, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा. फिर हम ऊपर से कैरी करते हैं 0, तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया, क्योंकि हमारे पास 10 के बाद कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट यानी डेसिमल रिप्रेजेंट किया. फिर हम इसको फिर से 3 पे लेके जाएंगे, 3 3 जा 9, 1, फिर से 10 0 ऊपर से उतारेंगे तो 3 3 जा 9. इस तरीके से ये जो है कंसेप्ट आगे कंटिन्यू रहेगा, ये फिनिश नहीं होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू हमें मिली वो मिल गई हमें 3.33 अप टू 100, यानी कि आगे जो नंबर जो डिजिट्स आएंगी वो 333 चलती रहेंगी. नेक्स्ट आता है हमारा 7/8. जब इस 7/8 को हम करके देखेंगे तो 7/8 को किया तो यहाँ पे सबसे पहले 0 लगाएंगे, क्योंकि जो 7 नंबर है वो मेरा 8 से छोटा है, तो हमने 0 लगाया, 0 पॉइंट. अब 8 8 जा 64 पे चला जाएगा. ये 64 पे जब ये गया तो यहाँ से हमें मिला 6, फिर ऊपर से हमने 0 कैरी किया तो 8 7 जा 56. नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 4, एंड फिर से हम एक 0 उतारेंगे ऊपर से तो 8 5 जा 40. तो ये जो चीज़ है लास्ट में टर्मिनेट हो गई है, यानी कि फिनिश हो गई है, क्योंकि इसमें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया हमें. तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या मिल गई? 0.875. नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे 1/7. 1/7 के लिए जब हम करके देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा. जब इसको करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग लगाएंगे, क्योंकि 1 जो है 7 से छोटा है. तो यहाँ से जब इसको करेंगे, इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है. 0 पॉइंट समथिंग हमने लिखा तो ये सबसे पहले 1 पे गया, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर 0 कैरी किया ऊपर से तो 7 4 जा 28. फिर हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, फिर ऊपर से 0 कैरी किया हमने. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 20 आ गया. अब हम क्या करेंगे? 7 2 जा 40. अब हमारे पास ये मिलेगा, तो 10 में से 4 गए 6, फिर से ऊपर से 0 कैरी किया तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56, एंड दिस वन इज 4. और अगेन फिर हम 0 उतारेंगे तो ये जाएगा फिर 5 पे, 8 5 जा
35 एंड देन यहाँ पे हमें 5 और 0 मिलेगा। अब देखो जब यहाँ पे 7 पे लेके जाएंगे तो इस 50 को हमने यहाँ पे ऊपर लिया क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था हमारे पास। तो जब हम इसको 7 पे लेके जाएंगे तो 49 यानी कि लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर जो है 1 बचा। यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है ये अगेन वही सेम सिचुएशन बन गई जो स्टार्टिंग में हमारे पास 1 पड़ा था। तो अब जब मैं ऊपर से फिर से 0 कैरी करूँगी तो फिर से देखो ये 1 से स्टार्ट होके और अप टू 7 डिजिट्स तक ये सेम वही रिपीटिशन होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.142857 और आगे 1 आते ही ये फिर से रिपीट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हमने उठाए, 3 हम बोल सकते हैं हमने रैशनल नंबर्स उठाए ये तरीके से, क्योंकि 10/3, 7/8, 1/7। तो हमने इनको इस तरीके से किया तो हमारे पास अलग अलग एक्सपेंशन मिलके आई है। अब देखो हमने जो ये तीनों एग्जाम्पल किए यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकल के आई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3.3 इसके बाद क्योंकि 3 ही रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे कि इसका मतलब यही है कि आगे 3 जो है वो रिपीट हो जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये फिनिश हो गया था तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये देखो 1428557, इस 7 के बाद जो वैल्यू मिली वो 1, फिर आगे 42857, फिर से सेम वही चीज़ मिलेगी। तो अब यहाँ पे इस पूरे के ऊपर जो है हमारा बार लग जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, जब देखो हमने ये वाला क्वेश्चन किया इस वाले पार्ट में हम कह सकते हैं कि 3.33 समथिंग, यानी कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग पार्ट बोलेंगे इसे कि ये मेरा रिपीटिंग पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है ये पार्ट। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कंसेप्ट, अभी इसमें भी देखो 7 के बाद फिर 1 4 2 रिपीट होना था तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा रिपीटिंग, यानी कि जो टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। अब देखो हम सेकंड स्टेप इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें अब चेक करना है कि ये जो टर्म्स हैं वो टर्मिनेट करती है या नॉन टर्मिनेट करती है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था इसमें हमने डिस्कस किया था 3.3333 अप टू सो ऑन। मैंने बताया था आपको कि जो लास्ट जो टर्म्स है वो रिपीट हो रही है, तो वो रिपीट हो रही हैं और हमें चेक करना है कि वो टर्मिनेट, यानी कि टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं पे फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो वो फिनिश ही नहीं हो रही, वो अप टू सो ऑन चलती जा रही हैं। तो इसलिए ये टर्म्स जो हैं वो क्या कहलाएंगी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इनका कोई एंड ही नहीं है कि फिनिश ही नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया था 7/8 को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे क्या थी वैल्यू 0.875, यहाँ पर ये फिनिश हो गया, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यूज की ये निकल के आई थी हमारे पास। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, कि ये टर्म्स जो हैं वो फिनिश हो गई हैं लास्ट में, तो इसलिए इनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट में था 1/7 की वैल्यू फाइंड आउट की हमने डेसिमल्स में। तो 0.14257 अप टू उसके बाद जब हमने देखा तो 1 के बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए इनको भी हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्म्स भी हमारी फिनिश नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट रिजल्ट है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी कि अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो या तो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेट करता है, और साथ ही साथ वो रैकरिंग करेगा। रैकरिंग का मतलब है कि वो रिपीट करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट है इसी में द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरैशनल नंबर। अब जो ये रिजल्ट है ये इरैशनल नंबर से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, यानी कि ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो ये दो रिजल्ट है ये हमारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।